Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. So जो आज की हमारी वीडियो है वो है डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई कोर्स की पेपर 10 जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। इस पेपर की यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है विविधता और समावेशिता। इस यूनिट की हम पॉइंट 1 पढ़ेंगे पहले, विविधता का अर्थ और अवधारणा, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। विविधता की अवधारणा में स्वीकृति और सम्मान शामिल है कि जो डाइवर्सिटी है इसके जो कॉन्सेप्ट में स्वीकृति और सम्मान शामिल है। इसका मतलब यह समझना है कि प्रत्येक शक्ति अद्वितीय है और हमारे व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानना है। यह नस्ल, जातीय, लिंग, यौन अभिविन्यास, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु, शारीरिक क्षमता, धार्मिक विश्वास या अन्य विचारधाराओं के आयामों के साथ हो सकते हैं। कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारे हर अलग अलग चीज़ों से हो सकती है, जैसे नस्ल, वो जातीयता, लिंग, यौन, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु, शारीरिक क्षमता, धार्मिक विश्वास या फिर अन्य जो अलग विचारधाराएं हैं उनके आयामों के आधार पर हमारी डाइवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, यह एक सुरक्षित, सकारात्मक और पोषक वातावरण में इन अंतरों की खोज है। यह एक दूसरे को समझने और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित विविधता के समाहित आयामों को गले लगाने और जश्न मनाने के लिए सरल सहिष्णुता से आगे बढ़ने के बारे में है। कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो एक सकारात्मक और पोषक वातावरण के में इन अंतरों की खोज है कि यह एक दूसरे को समझने और प्रत्येक व्यक्ति के को जानने में काफ़ी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, विविधता का अर्थ केवल अंतर को स्वीकार करने और या सहन करने से कहीं अधिक है। विविधता सचित प्रथाओं का एक समूह है जिसमें शामिल है कि मानवता, संस्कृतियों और प्रकृति पर्यावरण के परस्पर निर्भरता को समझना और उनकी सहायता करना। नेक्स्ट पॉइंट है उन गुणों और अनुभवों के लिए परस्पर सम्मान और अभ्यास करना जो हमारे अपने से भिन्न है। यह समझना कि विविधता में केवल होने के तरीके बल्कि जानने के तरीके भी शामिल हैं। फोर्थ पॉइंट है यह पहचानते हुए कि व्यक्तिगत, सांस्कृति और संस्थागत भेदभाव दूसरों के लिए नुकसान पैदा करने और बनाए रखने के दौरान कुछ के लिए विशेष अधिकार बनता है, वह बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, मतभेदों के बीच गठजोड़ बनाना ताकि हम सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाने के लिए काम करते हैं। ये थे हमारे 5 पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा विभिन्नता में इसीलिए यह जानना शामिल है कि उन गुणों और शक्तियों में कैसे संबंधित है जो हमारे अपने और उन समूह के भार है जिनमें हम संबंधित हैं फिर भी अन्य व्यक्ति और समूह में मौजूद हैं। इनमें उम्र, जातीयता, वर्ग, लिंग, शारीरिक क्षमता, गुण, नस्ल, यौन और रुझान, साथ ही साथ धार्मिक स्थिति, लिंग, अभिव्यक्ति के शैक्षणिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, माता पिता की स्थिति और कार्य शामिल होते हैं। कि जो विविधता होती है कि हमारी हर तरीके से अलग अलग होती है, तो उसमें हमें किस तरह से अपने आप से संबंध बनाना है और दूसरों के समूह के साथ किस तरह से हमें संबंध बनाना है। ठीक है, जो विविधता होती है कई सौ होती है, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है। अंत में हम स्वीकार करते हैं कि श्रेणियाँ हमेशा निश्चित नहीं होती, बल्कि तरल भी निश्चित नहीं होती। हम आत्म पहचान के लिए व्यक्तिगत आधारों का सम्मान करते हैं और हम मानते हैं कि कोई भी सांस्कृतिक आंतरिक रूप से दूसरे से संबंधित नहीं है। कि हम अपने आप को पहचानने के लिए काफ़ी व्यक्तिगत आधारों का सम्मान करते हैं। ठीक है, और यह भी मानते हैं कि जो संस्कृति की जो आंतरिक रूप है वो रूप दूसरों से एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। ठीक है, सबकी सांस्कृतिक अपनी अपनी अलग होती है। अंदर की धारणाओं के माध्यम से यह पहचान करना
और सोचना और वे कक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं। छात्रों और शिक्षकों दोनों को कक्षा में एक समावेशी अवधारणा में देखने की अनुमति मिलती है कि अंदर की इन अवधारणाओं के माध्यम से पहचान करना होता है और सोचना होता है कि एक ही कक्षा में छात्रों और शिक्षकों, हर एक छात्र की जो डाइवर्सिटी है वो अलग अलग हो सकती है। हर एक छात्र अलग अलग कास्ट का भी हो सकता है, अलग अलग रंग का भी। तो उस चीज़ को समझने के लिए कैसे अनुमति मिलती है, किस तरह से आप उसको समझते हो, किस तरह से शिक्षक छात्रों की डाइवर्सिटी को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्नर डाइवर्सिटी, कि जो सीखने की जो विविधता है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, हर कोई अलग अलग, हर कोई सेम तरीके से नहीं सीखता, हर किसी की जो सीखने की क्षमता है वो भी अलग अलग ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंट्रोडक्शन है और नेक्स्ट है फिर लर्निंग स्टाइल। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। विविधता की अवधारणा में स्वीकृति और सम्मान शामिल है। इसका मतलब यह समझना है कि प्रत्येक शक्ति फर्स्ट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। विविधता की अवधारणा में स्वीकृति और सम्मान शामिल है। इसका मतलब यह समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय और हमारे व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानना, यह नस्ल, जातीयता, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु, शारीरिक क्षमता, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक विश्वास और अन्य विचारधाराओं के आधार पर हो सकता है। कि अपने को अपनी विविधता के आधार पर समझना और दूसरों को समझना एक विविधता के आधार पर, वो कई चीज़ों पे के आधार पर हो सकता है। जातीयता के आधार पे भी हो सकता है, लिंग के आधार पे भी हो सकता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक और राजनैतिक, धार्मिक, हर एक अलग अलग आधार पर अपनी अपनी विविधता या दूसरों की विविधता को समझना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सीखने की शैलियाँ। सीखने की शैलियाँ 5 प्रकार की होती है। पहला है प्रिंट शिक्षार्थी की, जो कुछ छात्र जो होते हैं जो प्रिंटेड चीज़ों से ज़्यादातर सीखते हैं। एक होता है देखकर सीखने वाला, एक होता है श्रवण सीखने वाला, कि मतलब सुनकर सीखना किसी को, एक होता है स्पर्श सीखने वाला, और एक होता है गतिज सीखना। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों ने सीखने के कई सिद्धांत विकसित किए हैं और सीखने की शैलियों की एक श्रृंखला की पहचान की है। कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट और जो टीचर्स हैं उन्होंने कई सारे सीखने के सिद्धांतों का विकास किया है और सीखने की जो शैलियाँ हैं उनको एक श्रृंखला के रूप में पहचाना है। कुछ सीखने की शैलियों के सिद्धांत संवेदी मार्गों पर ध्यान करते हैं, जिनका उपयोग छात्र सीखने के लिए करते हैं। अन्य सिद्धांत इस भौतिक वातावरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें सीखना होता है। अभी भी अन्य लोग सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देते हैं क्योंकि यह सीखने से संबंधित होता है। फर्स्ट है हमारा प्रिंट लर्नर, प्रिंट से सीखने वाले। कि प्रिंट से सीखने वाले डाटा को प्रिंट में देखना पसंद करते हैं। कि जो प्रिंट के माध्यम से जो सीखते हैं वो किसी भी प्रकार का जो डाटा है वो एक प्रिंट के रूप में उसको रखते हैं और फिर उन चीज़ों से ज़्यादातर सीख जाते हैं। अधिमानत शब्दों में मुद्रित पाठ्यक्रम की अवधारणा या किसी प्रक्रिया के चरणों का परिचय देते समय प्रिंट शिक्षार्थी जानकारी के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं और फिर एक उदाहरण यह दृश्य सामग्री का अध्ययन करते हैं। कि मतलब ये एक ऐसी सामग्री का अध्ययन करते हैं जो उनके सामने हो, वो जो पूरी प्रिंटेड हो। जैसे न्यूज़पेपर हो जाता है प्रिंट के उसमें। ठीक है, न्यूज़पेपर को पढ़कर लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उस चीज़ से सीखते हैं कि क्या चल रहा है करंट में, क्या नहीं चल रहा। ठीक है, प्रिंट में असाइनमेंट देखने से दृश्य शिक्षार्थियों में भी लाभ होता है। कि प्रिंट के माध्यम में एक असाइनमेंट भी आता है जिससे बच्चा उन असाइनमेंट को देखकर पढ़कर अच्छे से काफ़ी सीख जाता है। नेक्स्ट है देखकर सीखने वाले। कि विजुअल लर्नर जो होते हैं, जो चीज़ों को देख के ही काफ़ी अच्छी तरीके से उसको समझ जाते हैं और सीख जाते हैं उससे। दृश्य शिक्षार्थी की अवधारणाओं में देखने की आवश्यकता है। शिक्षार्थियों के लिए विचार को देखने का एक तरीका है, विजुअलाइजेशन के माध्यम से है। ओवरहेड पारदर्शिता या बोर्ड का उपयोग करके बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा पारदर्शिता या बोर्ड पर वर्णनात्मक वाक्यांश या विचार लिखने से पहले छात्रों से एक मानसिक चित्र बनाने को कहे। दृश्य सहायक दृश्य शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज की पाठ्य पुस्तक छवियों से भारी पड़ी है।
कुछ छात्रों के लिए ये चित्र सीखने की कुंजी है कि दूसरों के लिए वे सुशोधित विजुअल लर्नर जो होते हैं वो चीज़ों को देखकर अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। जैसे मतलब कोई भी चीज़ या किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले, उस पर विचार करने से पहले उनको वो उस चीज़ को इमेजिन करके चित्र बनाकर या किसी भी चित्र को देखकर समझ जाते हैं कि हाँ ये चित्र किस चीज़ पर आधारित है, और वो उस चीज़ से काफ़ी चीज़ सीख जाते हैं कि हाँ ये जो चित्र बना हुआ है ये इस चीज़ पर आधारित है, ठीक है, और ये चित्र इस चीज़ को दर्शा रहा है, ठीक है। ये होते हैं विजुअल लर्नर्स। नेक्स्ट है श्रवण सीखने वाले, जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। श्रवण शिक्षार्थी सुनकर सबसे अच्छे से सीखते हैं। कि जो श्रवण शिक्षार्थी होते हैं वो चीज़ों को सुनते हैं ध्यान से, और उस चीज़ से ही उसको काफ़ी अच्छे से कैच कर कर उस चीज़ों से सीख जाते हैं। श्रवण शिक्षार्थी सुनकर सबसे अच्छे से सीखते हैं। श्रवण शिक्षार्थी अशुद्धि कारण से लाभान्वित होता है। इसके लिए जोर से निर्देश पढ़े और श्रवण शिक्षार्थियों को एक नए प्रक्रिया या प्रक्रिया में शामिल चरणों से बनाता सुनिश्चित करें। जो श्रवण शिक्षार्थी होते हैं वो चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सुनकर उस चीज़ से काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर टीचर रीडिंग करा रही होती है लाउड रीडिंग, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस चीज़ को सुनकर ही वो समझ जाते हैं कि हाँ इस पार्ट में ये है, या फिर इससे हमने ये सब सीखा, ठीक है। तो श्रवण शिक्षार्थी सुनकर सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। श्रवण शिक्षार्थी अशुद्धि कारण से लाभान्वित होता है। असाइनमेंट के लिए जोर से निर्देश पढ़े और श्रवण शिक्षार्थियों को एक नए प्रक्रिया या प्रक्रिया में शामिल चरणों को बताना सुनिश्चित करें। कि मतलब जो भी कक्षा में आप असाइनमेंट देते हैं उसके निर्देश को जोर से पढ़े और श्रवण शिक्षार्थियों को उसकी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में जो भी स्टेप्स हैं उन चीज़ों को बताएं, ठीक है। फर्स्ट है स्पेलिंग बी के पैटर्न वाली एक शब्दावली गतिविधि को विकसित करें। व्याख्यान के माध्यम से चरणों की पहचान करें। विद्यार्थियों से वो जोड़ियों या छोटे छोटे समूह में एक दूसरों को पद सुनाने को कहें। कुंजी अवधारणा समझ को सारांशित करने या शुद्धि करने में सहायता के लिए मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करें। ये थे श्रवण शिक्षार्थी जो चीज़ों को अच्छी तरीके से सुनते हैं ध्यान से, और उन चीज़ों से सुनकर ही चीज़ों से सीख जाते हैं कि हाँ कि इसको हम जो हमने सुना है इसका मतलब ये है, इस चीज़ से हमने ये समझा और ये चीज़ से हमने ये चीज़ सीखी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्श सीखने वाले, टैक्टाइल लर्नर्स। स्पर्शनीय शिक्षार्थी वस्तुओं को छूकर या संभालकर सबसे अच्छा सीखते हैं। कि जो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो चीज़ों को छूकर ही उस चीज़ से समझ जाते हैं। चौथी कक्षा तक स्पर्शशील शिक्षार्थी सीखने की गतिविधियों को सराहना करते हैं। जो लेखन सहित मोटर कौशल का उपयोग करते हैं। कि जो चौथी कक्षा तक ये जो टैक्टाइल लर्नर्स है काफ़ी अच्छे से वो प्रयोग में आता है, और ये बच्चों की मोटर कौशल का उपयोग करते हैं। स्पर्श करने वाले शिक्षार्थियों के लिए हस्त कौशल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे प्रायोगिक गतिविधियों में भाग लेने, भूमिका निभाने और प्रदर्शन बनाने से भी लाभान्वित होते हैं। स्पर्शनीय शिक्षार्थी याद करते हैं कि उन्होंने क्या किया एवं कैसे किया, परंतु यह उन्हें याद नहीं रहता है कि उन्होंने दूसरों को क्या करते देखा। जो स्पर्श माध्यम है कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया, वो उस चीज़ को याद रखते हैं और उस चीज़ से काफ़ी सीख जाते हैं जो स्पर्श लर्नर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा गतिज शिक्षार्थी, काइनेस्थेटिक लर्नर्स। कक्षा निर्देश में सक्रिय भाग लेकर काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करते हैं। मोशन काइनेस्थेटिक लर्निंग कर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें गति भी शामिल है। काइनेस्थेटिक लर्नर्स वो होते हैं जो चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से और बहुत तेज़ी से उस चीज़ को सीख जाते हैं। जो सीखने की प्रक्रिया के लिए विशिष्ट नहीं है। बस विद्यार्थी को कक्षा में इधर उधर जाने की अनुमति देना काइनेस्थेटिक विशेष रूप से सहायक हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी समस्या के लिए बोर्ड पर चलने और बोलने से गति शामिल
होती है। ठीक है, ये था काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स को इतना मतलब इफ़ेक्टिव तरीका नहीं माना जाता, इतना विशिष्ट नहीं माना जाता इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक विविधता आधारित इस प्रकार है कि जो सामाजिक विविधता होती है वो किस किस प्रकार है। तो सामाजिक विविधता जो है वो कई प्रकार पर आधारित होती है, जैसे लैंग्वेज पर होती है, रिलीजन पर होती है, जाति पर होती है, जनजाति पर होती है और लिंग पर होती है। ये हमारी सामाजिक विविधता होती है। तो पहला है लैंग्वेज। भाषा किसी भी समाज में समूह की एकजुटता के मुख्य मारकों में से एक है। जो भाषा है वो अलग अलग समाज और अलग समूह की एक मुख्य मारक है कि सब हर एक राज्य की, हर एक व्यक्ति की भाषा अपनी अलग अलग होती है, तो वो भी डाइवर्सिटी के रूप में ही आता है। फिर है धर्म, रिलीजन। धर्म व्यक्तियों और समूह के बीच व्यक्तियों और समूह के बीच सामाजिक एकीकरण की एक महत्वपूर्ण बाध्यकारी शक्ति है। कि जो धर्म है वो व्यक्ति या समूह के बीच में एक सामाजिक एकीकरण की एक महत्वपूर्ण बाध्यकारी शक्ति है। कि जो धर्म होता है वो सबका अपना अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग धर्म के हिसाब से चलता है और अपनी अलग अलग संस्कृतियों के आधार पर चीज़ों को समझता है और उस हिसाब से उस प्रक्रिया को स्वीकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जाति। जाति सामाजिक संबंधों की एक प्रणाली है। अंतर्विवाह, पदानुक्रम, व्यावसायिक संशुद्धता और प्रदूषण और लिखित स्थिति के आधार पर भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो जाति है वो सामाजिक संबंधों की एक प्रणाली है। ठीक है, जिससे बच्चों जो जिसके लोगों के सोशल रिलेशन जो बनते हैं वो भी एक जात अंतर्विवाह हो सकता है। ठीक है, और पदानुक्रम, व्यवहारिक संशुद्धता मतलब जो जाति है वो अलग अलग आधार पर हो सकती है। कि जो जाति विविधता है वो भी अलग अलग आधार पर हो सकती है। कि जो हमारे भारत में कई सारी जातियां हैं, सबकी अलग अलग है। ठीक है, जैसे जाति के आधार पर जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जर्नल है, ये भी अलग अलग जातियां हैं। तो इनके अपनी ही अलग अलग सांस्कृतिक होती है, इनके ही अपने अलग अलग इनकी प्रक्रिया होती है, अपने अलग अलग तरीक़ों से ही ये चलते हैं और उन चीज़ों से ही सीखते हैं। ठीक है, अब आता है जनजाति, ट्राइब। जनजाति लोग भारत में अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक संस्कृति का समूह। जो जनजाति लोग होते हैं वो भारत की जो अलग अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक संस्कृति के एक समूह है। दूसरा है लिंग। पुरुष और महिला के बीच सामाजिक जैविक अंतर का एक रूप है। कि जो लिंग है वो पुरुष और महिला के बीच एक सामाजिक जैविक अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक था पेपर 10 का, डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का। पेपर 10 है ये इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी यूनिट फर्स्ट की हमने 1.1 एंड 1.2 वीडियो में डिस्कस करी है। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं वीडियो लाऊं, बिकॉज ऑफ अभी मेरी भी आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए वीडियो भी थोड़ा लेट हो रही है। बट कोई नहीं, आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।